एक दो का एग्जांपल लेके तुम पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हो, सीधी बात है। ओके, दुनिया की 53 इस्लामिक ममालिक में से कोई एक मुल्क मुझे दिखा दे जहां पे इस किस्म की हरकतें ना हुई हो, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया की सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से 80% टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या करें उसका? फारूक साहब, एक ये रसूलुल्लाह की हदीस बताओ कि भाई जो जिजिया है वो मुशरिकों से लिया जाएगा, मुशरिकों की जान बख्श दी जाएगी। एक आयत या एक आप हदीस बताइए, सही हदीस। साहब जिजिया की बात क्यों करते हैं यार? जिजिया की बात करते हैं, जिजिया तो वैसे जिल्लत है। नहीं तो हाँ, वो जिल्लत ही है एडम साहब, लेकिन मैं अभी पॉइंट क्या रखा कि कम से कम जिल्लत भरी जिंदगी कम से कम जिंदा तो रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चाहे जिल्लत भरी जिंदगी जीने दो, मगर जीने तो ओके, फेयर इनफ, ओके एटलीस्ट जिंदा तो रहेगा, वो जिल्लत भरी जिंदगी लेके जिंदा तो रहेगा। गलत चीज में कोई जिंदा ही क्यों रहे? ऑप्शन नहीं है। गलत चीज क्या है? गलत दीन में कोई जिंदा क्यों? फकर से जियो, इस्लाम कबूलो। हाँ, ये है तुम्हारी सोच और तुम्हारी इस्लाम की सोच है कि अगर इस्लाम नहीं कबूल करोगे तो जिल्लत उठानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, उससे बचना है तो इस्लाम कबूल करो। हम बात व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है भारत के टुकड़े रिलीजन के बेस पे हुए। इसके बावजूद एक रिलीजन को भारत में रहने की छूट दी गई। यही भारत के इतिहास की सबसे बड़ी भूल बन गई, जो आज नासूर बन चुकी है। अपने भारत में इन अरबों के ज़हनी गुलामों की तादाद अब इतनी बढ़ चुकी है कि ये मौका पाते ही कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कश्मीर में लाखों हिंदुओं के साथ जो हुआ सिर्फ एक नमूना था, अब जो होगा इससे भी भयानक हो सकता है। ये अरबी गुलाम इतने मुनाफिक, इतने दगाबाज, इतने मक्कार होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये आस्तीन के वो सांप हैं जो भारत से हर तरीके की सहूलियत पाना चाहते हैं, फिर भी गजवाए हिंद की बात करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। भारत में इन अरबी गुलामों की इतनी बड़ी तादाद होना ही भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इनके दीन ने ही इन लोगों को जॉम्बी बना डाला है। ये जहां भी रहते हैं वो इलाका दहशत से भर जाता है। लंदन और जर्मनी भी इन जॉम्बियों के कारण ही आज झुलस रहा है और अगर यही हालात बने रहे तो इन देशों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये अरबी गुलाम पहले तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, खुद को अमन पसंद बताते हैं, लेकिन जैसे ही इन लोगों को मौका मिलता है ये अपनी असलियत पर उतर आते हैं। आइए मिलते हैं भारत के एक ऐसे ही दिमागी अपंग से। इसकी पूरी बातें ध्यान से सुनिएगा, अंत में सच्चाई निकलकर सामने आएगी। वही इन लोगों की असलियत है। ये लोग वो अरबी गुलाम हैं जो इंसानियत को ही खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए इस कल्ट को हम अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। फारूक अहमद, आपके बाल बोल लेना। मुसलमान हो भाई कि एक्स मुस्लिम हो? नहीं भाई, हम मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहेंगे। आप लोग जो ये फैला रहे हो, मैं खुद इंडिया में रहता हूँ, मैं जिस जगह पे रहते हैं 80% है हम लोग, और हम हिंदुओं के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। ये आप छोटी छोटी इंसिडेंट को दिखा रहे हो क्लिप की तरह। छोटे मोटे राइट्स कहीं पे भी हो जाते हैं मैडम। छोटे मोटे राइट्स हैं, छोटे मोटे राइट्स हैं। आप देखो, इंटेंसिटी इतनी बड़ी थी कि यार मुझे एक बात बताओ यार, फारूक छोड़ इस बात को, मुझे एक बात बताओ, जहां पे आपके नबी ने हिजरत के बाद कोई आयत दी हो कि काफिरों को मक्का मदीना में रहने देना। देखो, सबको सही दीन पे आने का हक होता है, ठीक है? हक की बात ही नहीं कर रहे हैं, सही दीन पे मैंने क्या आपके नबी ने कहां पे इजाजत दी है मुशरिकों को? आप क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हो? एक बार क्लियर करो कि क्या बोले आप। क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ, आपके नबी ने हिजरत के बाद, फतह मक्का के बाद किस मुशरिक को जिंदा रहने की इजाजत दी है? देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने बोला है ना कि सबको दीन पे आने के लिए उन्होंने बोला था। सर जिंदा रहने की इजाजत कहां दी है ये पूछ रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है यार, उसका जवाब दे दो। ये मुझे नहीं पता, ये कौन सा सवाल है? तो इसका मतलब है कि आपके नबी ने मुशरिकों से जिंदा रहने का भी हक छीन लिया। नहीं, देखें, अब जो चीज लिखी भी नहीं है आप उसको गलत इंटरप्रिटेट तो नहीं कर सकते। कुछ चीज लिखी भी नहीं तो इसका ये लो क्या मतलब यार, हेलो, मैं जब बोलता हूँ ठोक के बोलता हूँ, और जब बोलता हूँ तो उसका रेफरेंस दे के बोलता हूँ। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28 पढ़ो। मेरे को उर्दू नहीं आती। उर्दू नहीं आती? मेरे भाई को क्या होता है? इंग्लिश आप बोल दो, इंग्लिश पढ़ दूंगा। ओके जी, आए जी, क्या करते हैं? ये कहते हैं जी 9:29 से हम शुरू होते हैं, 28 से शुरू होते हैं और आगे चलते हैं। ये देखें,
फरमान रसूल है कि हमारी मस्जिद में सिवाय मायदे वाले तमाम गुलामों के कोई काफिर नहीं आएगा। इससे मरफू से ज्यादा सही हदीस वाकया खलीफुल मुस्लिमीन हज़रत उमर ने फरमान जारी किया था, यहूदो नसारा को मुसलमानों की मस्जिदों में ना आने दो। इनका ये इम्तियाजी हुक्म इसी आयत के तहत है। हजरत अता फरमाते हैं कि हराम सारा इस हुक्म में मसला है, मस्जिद हराम किया है। ये आयत मुशरिकों की नजासत पर भी दलील है। सही हदीस में है कि मोमिन नजिश नहीं होते, यानी कि मोमिन टट्टी वाले नहीं होते। बाकी रही बात मुशरिकों का, तो बदन और जात भी नजस है या नहीं, लिहाजा उसमें इख्तलाफ है कि जात के भी नजस है, यानी जात के भी टट्टी वाले हैं या सिर्फ बदन ही टट्टी वाला है। पास जमहूर का तो ये कौल है कि नजिस नहीं है, बदन पे वैसे नजिस है। अल्लाह ताला ने अहले किताब का जरिया तो हलाल कर दिया। बात कहते हैं कि मुशरिकों के बदन भी नापाक ही हैं। कुछ स्कॉलर कहते हैं मुशरिकीन के बदन भी नापाक है, उनसे हाथ मिलाने के बाद जाके आपको हाथ धोना पड़ेगा और वजू करना पड़ेगा। हसन फरमाते हैं जो इनसे मुसाफा करे वो हाथ धो ले जाके, क्योंकि उसने मुशरिक को हाथ लगाया है, वो मुशरिक को हाथ लगाए जाके हाथ धो ले। लेकिन इस हुक्म पे बाद लोगों ने कहा फिर तो हमारी तिजारत मंदी हो जाएगी, तो हम तिजारत कैसे करेंगे, मुशरिकों से हाथ मिला के हाथ धोने चले जाएंगे, हमारे बाजार बेरौनक हो जाएंगे, बहुत सारे फायदे जाते रहेंगे। जो तुम्हारे फायदे चले जाते हैं इंडिया में, अगर तुम इनको इस तरह मुशरिक कहोगे, मर जाओगे तुम कोई बिजनेस नहीं कर सकोगे, इसलिए तुम बेगैरती करते हो। इसके जवाब में अल्लाह ताला गनी व हमीद फरमाता है, तुम इस बात से ना डरो, अल्लाह तुम्हें बहुत सी सूरतों में देगा, तुम्हें अहले किताब से जजिया दिलाएगा और तुम्हें गनी करेगा। यानी कि जूद और क्रिश्चियन से एक जजिया लेना है। तुम्हारी मसलतों को तुमसे रब जानता है, इसका हुक्म से ममानियत किसी हुक्म में देती है। तिजारत इतने फायदे की नहीं जितना फायदा वो तुम्हें जिजिया से देता है। जिजिया क्या है? गुंडा टैक्स जो तुम जूस और क्रिश्चियंस पे लगाते हो। इन अहले किताब से जो अल्लाह और उसके रसूल और क़यामत के मुनकर, जो किसी नबी के सही मायनी पूरे मुतीनी अपनी ख्वाहिशों के, अपने बड़ों की तलकीद के पीछे पड़े हुए, इन्हें अपने नबी अपनी शरीयत पे पूरा ईमान होता, तो हमारे नबी पे भी जरूर ईमान लाते। बिशारत हर नबी की देता है, इनका इत्तबाई हुक्म नबी देता है। इसके बावजूद के अशराफ अगले पीछे नबियों की शराब भी नहीं, दूसरे सरोकार भी नहीं, नबियों को वगैरह वगैरह सैयद नबी वगैरह कुफर करते हैं। इनसे जहाद करो, इसीलिए इनसे जहाद किया करो। इनसे जहाद की हुक्म आई इस वक्त थी जब आसपास मुशरिकीन से जंग हो रही थी, तो अक्सर तौहीद के झंडे तले आ चुके थे। जजीरा अरब में इस्लाम ने जगह कर ली थी, यहूदों नसारा की खबर लेनी, हक का हुक्म दिखाना था। आपने रोमियो से उसके बाद जहाद की तैयारी की। अब आप मुझे ये बताओ, जूस और क्रिश्चियन से तो आपने जजिया लेना है, क्या है? यही बात है ना, ये जंग की बातें हैं। आप इसे जंग की बात, समझा। हेलो 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 हेलो, जंग कौन सी? मक्का के अंदर जंग किसने की थी? जब मक्का फतह कर लिया तो उसके बाद जंग क्या हो रही थी मक्का के अंदर? तभी इस्लाम फैल रहा था एडम। और हेलो, अभी भी इस्लाम फैल रहा है। जब तक इस्लाम फैल रहा है अभी इस्लाम ने अभी ने इस्लाम को नहीं फैलाना? इस्लाम का फैलना बंद कर देना? ओके, तो फिर अभी भी इस्लाम फैल रहा है और अभी भी आप जंग में हो। हम अभी जब तक इस्लाम फैल रहा है तब तक जंग में हो। हम अमन और शांति से फैलाते हैं अपने इस्लाम को। अमन और शांति से तेरे नबी ने कभी नहीं फैलाया, तू कैसे फैलाएगा? तुम लोग जब तक कमजोर, इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया सुनो, जब तक इन को तुम 15-20% से कम रखते हो अपनी कंट्री में, ये बहुत अमन में रहते हैं। क्यों? नो में उस वक्त जोर नहीं होता कि ये कुछ भी गलत सलत कर सके, क्योंकि इन्हें पता है कि तादाद कम है, हम कर देंगे। और जैसे ही इनकी तादाद 20-22-25% से बढ़ती है ना, अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। एक दो का एग्जांपल लेके तुम पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हो, सीधी बात है। ओके, दुनिया की 53 इस्लामिक ममालिक में से कोई एक मुल्क मुझे दिखा दे जहां पे इस किस्म की हरकतें ना हुई हो, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया की सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से 80% टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या करें उसका? टेररिज्म का तो कोई दीन धर्म से नाता है नहीं। टेररिज्म का दीन धर्म है इस्लाम। कुरान खुद कहता है कि मोहम्मद तू एक टेररिस्ट है, हदीस खुद कहती है कि मोहम्मद एक टेररिस्ट था, खुद लफ्ज टेरर लिखा हुआ है कि मोहम्मद वाज अ टेररिस्ट। देखो, हम तो इंडिया में रहते हैं, तुम पाकिस्तान की बात करते हो, तो पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान किस काबिल है कि उसकी बात करूं? मैं तो इस्लाम की बात कर रहा हूं। तुमने बोला कि वहां 18% से 3% पे माइनॉरिटीज आ गए, ठीक है, और बांग्लादेश में कहां से आए, कहां तक? इसका डाटा तो मुझे नहीं पता है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं। ये देख, पहले से मुस्लिम सही मुस्लिम देख, ये देख, ताकि पता लगे कि इस्लाम की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड आई हैव बीन हेल्ड बाय टेरर। अल्लाह ने मोहम्मद को टेरर देके हेल्प की। अल्लाह ने मोहम्मद को टेरर देके हेल्प की। यहाँ देखो, इसका कॉन्टेक्स्ट तो समझो। इन द हर्ट्स ऑफ एनिमीज, कॉन्टेक्स्ट समझो एडम अच्छे से।
दिल में ही टेरर फैलता है और कहां फैलता है? और हार्ट्स ऑफ एनिमीज किसी ने ब्रैकेटों में लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट तो समझो एडम, अरबी में दिखा ना हार्ट्स, नुसरत बिर्रौब लिखा हुआ है। देखो ये बात है, मैं बार बार बोलता हूँ ये जंगों की बात थी, अभी ऐसे नहीं होता है। अभी कौन सी हम जंग? सीधा जंग नहीं हो रही बांग्लादेश में, क्या हो रहा है? अरे बांग्लादेश में भी जंग हुआ है कि प्रोटेस्ट बांग्लादेश हुआ? में क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था वहां पे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, इसे सिविल वॉर कहते हैं, जो इस वक्त वहां पे चल रही है उसको सिविल वॉर कहते हैं। पीएम को आपने उस पीएम हाउस से निकाल दिया है, उसके ब्रेजियर आप अच्छा एक दुनिया को बात दिखा बताओ, रहे हैं। डू यू नो व्हाट सिविल वॉर इज? वॉर का आई नो मतलब होता है व्हाट जंग, सिविल वॉर इज। सिविल का मतलब होता है अंदरूनी खाना जंगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 90% से ज्यादा मुसलमान है, वहां पे वो उनसे जंग करके उन्हें क्या अमल हासिल होगा बताओ? मुझे बताओ मोहम्मद को क्या फायदा होगा जब उसने तमाम मक्कन्स को मुसलमान बना लिया था, फिर उन्हें वहां से निकालने का उसने क्यों धक्के देके निकाला? फिर ये बताओ, चलो देखो बताओ। तभी ये जंग की सेम बात, सेम कॉन्सेप्ट, देखो सेम कॉन्सेप्ट के मोहम्मद मक्के के तभी अंदर इस्लाम इस वक्त फैल रहा था। मेजोरिटी मुसलमान, तो इस वक्त भी तो फैल रहा है, तुम लोगों ने फैलाना है ना। इस फैलाना वक्त है क्या पर करना है? इस इस वक्त वक्त नहीं फैल दुनिया, रहा। देखो अगर अच्छे से सेंसस करो तो देखो दुनिया मुझे की बताओ, मुझे बताओ इस वक्त इस्लाम फैल रहा है कि नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल फैल रहा है, दुनिया की डन। सबसे तो इसका मतलब बड़ी है उस विशारत है वक्त भी हमारी। इस्लाम फैल रहा था, इस वक्त भी इस्लाम फैल रहा है, तो जो कुछ उस वक्त कर रहे थे वो इस वक्त कर रहे हो। अभी इनिशियल स्टेज था, अभी दुनिया का सबसे नंबर 1 मजहब अगर आप नहीं, सेंसस करोगे तो वो इस्लाम। नंबर वन तुम लोग कभी जिंदगी में नहीं थी, ना कभी हो सकते हो, ना कभी होगे। और जिस दिन दुनिया में तुम नंबर 1 होगे उस दिन दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, और वो अब बल्कि होने सेंसस वाली है करवा हम ही तुम नंबर लोगों 1 की पे। वजह से। यार सेंसिस करा भी नंबर तुम्हारे दिल में है ना, रहे अपने दिल में नंबर 1, जो मेरा डेटा है उस डेटा में नहीं है, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ ये यूक्रेन, अच्छा बताओ, ये यूक्रेन यूक्रेन क्या भाड़ में? रशिया वॉर कर रहा है, नहीं यूक्रेन रशिया वॉर कर रहा है, उसमें हमारा क्या हाथ है? तुम्हारा ये हाथ नहीं कैसे है वहां बोल पे देते कोई, हो? मैंने कहा है, कहा है मैंने। तुमने ही बोला ना, जब तुमने कहा ना कि नहीं, एक तुम्हारे सेकंड वजह एक से सेकंड जंग हो रही, एक कहाँ सेकंड, जंग हो रही? फारूक, बात मैं जो कर रहा हूं वहां को मूव कहीं और करने का क्या फायदा? तुम्हारे मोहम्मद ने जंगे की, तुम्हारे उमर ने जंगे की, उस्मान ने जंगे की, तुमने क्यों की? तुमने अभी तुमने अभी क्या बोला? जिस दिन तुम दुनिया में नंबर 1 हो जाओगे, हर जगह टेरर होगा, वॉर होगा, जो तुम्हारे वजह से अभी हो रहा है। एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है हमारी वजह से? बिल्कुल। कहाँ हो रहा है? कहाँ हो ये रहा जो है? गाजा में जो अटैक हुआ किसने शुरू किया? अच्छा जुल्म को भी तुम अटैक किसने ये शुरू बोले किया? बताओ? अटैक किसने शुरू वहाँ की किया गाजा में? वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया था, सीधी बात एक है। सेकंड, उस टेररिस्ट मासूमों का क्या? ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? मासूम उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हमारा, नाम क्या है? अब हम तुम अगर बोलोगे वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट है। गाजा की रूलिंग पार्टी कौन है? हाँ मैंने बोला तो तुम यही बोलोगे। ओके दोस्तों सुनो जरा, गाजा की रूलिंग पार्टी को इस वक्त टेररिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि गाजा इज अ टेररिस्ट कंट्री। अब इमेजिन करो कि इनहेरेंटली ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना जानते हैं, दे हैव नथिंग एल्स टू प्ले एक्सेप्ट विक्टिम कार्ड। बात को लेफ्ट राइट करना है। जब ये लोग मारे तो तमाम मुल्ले यूके की सड़कों से लेकर कनाडा की सड़कों तक वाह विल्ला हो गया था कि जनाब फाइनली इसराइल पे हमने हमला किया 5 दर मिसाइलों से। 3 दिन बाद जब इसराइल ने जवाब दिया तो रोने शुरू निकला इनके। अभी ईरान ने और लिबिया ने मिलके अटैक किया दोबारा इसराइल के ऊपर, और अब मिसाइलों से नहीं किया, मोटर से किया। मोटर हमला है वो इसराइल के डोम, आयरन डोम से नीचे है, मींस वो आयरन डोम वाले मिसाइल उसको हिट नहीं कर सकते, लिहाजा वो इसराइल के अंदर हिट हुए हैं, इसराइल के लोग मरे। ज्यादातर जब 5-5-6 हजार मिसाइल से भी अटैक किया था तब भी कम लोग मरे थे, क्योंकि मेजरली आयरन डोम ने रोक लिए थे। नाउ इसराइल ने जवाब दिया कि मैं रिटेलिएट करूंगा ईरान तेरे ऊपर भी और लेबनान तेरे ऊपर भी। अब जब इसराइल वापस रिटेलिएट करेगा इनका आरआर निकल आएगा, तब ये लोग फिर रोएंगे हमारे बच्चे, हमारी औरतें। और जो बांग्लादेश में बच्चे और औरतों को फांसियां चढ़ा रहे हैं और आग लगा रहे हैं और मूर्तियों के साथ बांध के मार रहे हैं, और बांग्लादेश में लड़की, मैं देख रहा था, मैंने उसको शेयर भी किया है, वो लड़कियों को रस्सियों से बांध के चौराहे के बीच में बिठाया हुआ है और उसके इर्द गिर्द ये लोग नाच कर रहे हैं। जब ये लोग करते हैं, नहीं ये कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ सम। जब कोई दूसरा करे तो वो सारे के सारे बुरे। इन लोगों को अगर इस जैसे बगैरतों को मेरे सामने कभी हो, फिर पूछू बगैरत तू मुंह खोल किस मुंह से रहा है? समझ लगी है मेरी बात की? हाँ समझ लग गई, लेकिन
वही आप लोग एक साइड की स्टोरी दिखाते हो ना। कश्मीर में जो हमारे भाइयों के साथ हुआ वो दिखाया आप लोगों ने कभी भी? अच्छा, कश्मीर उसका में कोई तुम्हारे बदला भाई है नहीं? कोई? कौन है कश्मीर में भाई तुम्हारा? हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो हुआ कौन कश्मीर सा में, वाला? मैं उनकी बात। मुसलमान भाइयों के साथ, वो जिन्होंने जिन्होंने ये सारे हिंदुओं की सारी जद्दी पुश्ती जदादे उड़ा दी और उनको पकड़ के वहां से निकाला, उन्हीं उन्हीं मुसलमान भाइयों की बात कर रहे हो, जिनके ऊपर वो एक फिल्म भी बनी थी, क्या नाम था यार उस फिल्म का, बताना जरा। और वो हिंदू ब्राह्मणों को जिनको आपने जलील करके भेजा था वहां से वो थोक बजा के, सुनो, वो उन्हीं उन्हीं मुसलमान भाइयों की बात कर रहे हो जिन्होंने ये नहीं सब कुछ नहीं, किया था। पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट आए थे, उन्होंने ये काम किया था, पर वहाँ के अच्छा, सिविलियंस के पाकिस्तान से साथ जो कुछ बाद में। टेररिस्ट आए थे? लो जी दोस्तों, पाकिस्तान से टेररिस्ट, कोई बात नहीं यार, ये इंडियन मुसलमान जो है ना, जब दिल करता है ना पाकिस्तान को जलील कर देते हैं। हालांकि अगर ये लोग अपनी कंट्री बनाएंगे सब ऐसा ही करेंगे, लेकिन जब दिल करे ना, कश्मीर फाइल्स, थैंक यू। तो ये असल में ये स्केप गोट्स ढूंढते हैं, ठीक है, किसके कंधे पे रख के किस वक्त बंदूक चलानी है। कश्मीर में अगर लड़ाई हो रही है तो पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, बांग्लादेश में हो रहा है तो यार पॉलिटिकल है, इसराइल में हो रहा है तो जनाब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अफगानिस्तान में तो हो रहा है तो वो सच। आईएस वाले हैं। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इन द वर्ल्ड, और दुनिया आंखें बंद करके बैठी हुई है, सेकुलर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, इनको समझ नहीं आती है इन लोगों की गेम है। स्केप गोट ढूंढते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं, करते सारे यही हैं। अंदर से पैसे भी देते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि कुरान कहता है कि अगर तुम जान से नहीं अटैक कर सकते तो माल से सपोर्ट करो, तो वो माल से सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, एंड पीपल हैव क्लोज्ड देयर आईज, लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मुझे अफसोस होता है इन सिक्युलर लोगों के ऊपर, आई फील पिटी समटाइम्स। सर अब बांग्लादेश में आप देखें सर, औरतों बच्चों को फांसियां लगा रहे हैं, वो उनको मूर्तियों के साथ बांध के, मूर्तियां सर, मूर्तियों के साथ बांध बांध के उनको जला रहे हैं। एक बंदा है, मैं परसों देखा, बंदा है यार, उसके जुबान, उसकी दांतों के नीचे मारा उन्होंने उसको, और मूर्ति के साथ बांधा हुआ है। एक लड़कियों को लड़कियों ने पकड़ के पिलर्स के साथ बांधा हुआ है और वो रो रही है बेचारी लड़कियां, औरतों को, यानी इट्स सच ब्रूटैलिटी दैट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। और मुझे याद आता है, क्या याद आता है जमाना, मुझे वो जमाना याद आता है जिस वक्त मोहम्मद ने कहा होगा, जाओ इन 14-15 बंदों को जहां मिले मार दो, जाओ, और लोग अपने घरों में छुपे हुए, जो घर में रहेगा उसको अमन मिल जाएगा, जो बाहर आएगा उसे हम मारेंगे। फिर उसके बाद फतेह मक्का के बाद साहिल साहब कौन सी जंग हुई थी? जंग हुनैन। हुनैन के बाद मोहम्मद ने क्या किया था? हुनैन क्योंकि वेट कर रहा था, हुनैन का वो जंग का वेट कर रहा था कि यार अब काफिरों ने आना अटैक करने। जब उसने उसको जीत लिया, उसको उसने क्या कहा, मक्का में कोई मुसलमान नहीं रहेगा जो नॉन मुस्लिम है, नहीं रहेगा। क्या कहा था? चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5। ये फतेह मक्का, फतेह हुनैन के बाद की आयत है कि जहां मिले काफिर इसको मार डालो, घात लगा के बैठो, जहां मिले मार डालो। हुनैन के बाद की जंग। तो ये अब आप सोचो यार, बांग्लादेश में जो हो रहा है वही काम, मेजोरिटी मुसलमान है इस वक्त बांग्लादेश में, मक्का में उस वक्त मेजोरिटी मुसलमान थे। मोहम्मद ने अब ऑर्डर दे दिया है, जहां पे काफिर मिले, मुशरिक मिले, मार दो, गलियों में बाजारों में घात लगा के बैठो, जहां मिले मार दो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। डॉट मैंने अभी दिखाया साहिल साहब कि इस्लाम की 3 स्टेजेस हैं, और आज तक हम लोग साहिल यूजुअली बात करते थे स्टेज 1, स्टेज 2, प्री हिजरा, पोस्ट हिजरा, लेकिन जो तीसरी स्टेज है उसमें बहुत कम बात की जाती है, वो है द स्टेज आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। सही, ठीक है, जो स्टेज है ना आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, उसके ऊपर यूजुअली बात ही नहीं की जाती थी। तो आज वो भी स्टेज बांग्लादेश में नजर आ रही है कि मक्का फतह हो चुका है, लोग आ चुके हैं, 91%, 90% पॉपुलेशन हो चुकी है, अब पकड़ो और मारो। दैट इज द थर्ड स्टेज, दैट इज चैप्टर नंबर 9 सूरह तौबा। पोस्ट हिजरा चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 2 से शुरू होता है, चैप्टर नंबर 60, 61 और चैप्टर नंबर 5 पे जाके खत्म होता है। उसके बाद क्या आता है आपके पास? पोस्ट कॉन्क्वेस्ट। एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन बांग्लादेश इन रियलिटी। अगरचे उसकी इंसाइटमेंट पॉलिटिकल है, एंड आई एग्री कि इंसाइटमेंट पॉलिटिकल है, बट इवेंचुअली दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। जी साहिल भाई, आप इनसे जरा बात करें। अच्छा, मैं थोड़ा जी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं जो कि मैंने कल भी किया था, कि मुशरिकों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है जीने का। ये तो अहले किताब के पास फिर भी ऑप्शन है, और जोरास्ट्रियन के पास ऑप्शन है कि चलो भाई, अगर इस्लाम कबूल नहीं कर रहे तो आप जिल्लत उठा के, जिजिया दे के आप एटलीस्ट जो है वो सरवाइव कर सकते हो एटलीस्ट। लेकिन जो मुशरिक है, जिसमें हिंदू आते हैं और बाकी लोग भी आते हैं,
तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको जीने का हक ही नहीं है, उनको तो इमाम सिर्फ मौत शाफी के ने साथ उतारा जाएगा। इमाम जी शाफी ने तो कहा था कि जिजिया सिर्फ किताब से है, मुशरिकों से जिजिया नहीं है, एज ए नहीं है ना, वो किताब तो और कुरान की ज़रास्ट्रियन से है। आयत से है ना एडम साहब। जी, तो भाई साहब वो बात ये है कि यहाँ पे हनफी इस्लाम आया अबू हनीफा के थ्रू। हनफी इस्लाम ने कहा कि नहीं नहीं हम मुशरिकों से भी लेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे पैसे कमाने थे इंडिया में। पैसे कमाने, सही बात है, और कितने को मारोगे? एग्जैक्टली, क्या पैसे फिर कहाँ से आएंगे जब रोजी रोटी का सामान ही अल्लाह ने इसमें जिजिया में रखा है, तो फिर वो पैसे आएंगे कहाँ से जब सबको ही मार दोगे? तो उन्होंने और अभी अपना मैंने पढ़ाया यहाँ वहां करके उन्होंने चलो कहा कि मुशरिकों से भी जिजिया ले लो। पढ़ाइए इसको हदीस तो क्या तफसीर कह के क्या थ्रू। रहे हैं फारूक साहब, क्या कह रहे हैं? पूछ ले सर, आप पूछ अच्छा ले। साहिल साहब आप बताइए, सुन लीजिए, क्या आपने जी देखा है हिंदुस्तान में, आप भी पहले मुसलमान रह चुके हैं, कि यहाँ के मुसलमान कोई जुल्म सितम करते हैं हिंदुओं पर, या कोई अंडर अरब अंडर मुसलमान? अंडर 15% हो गए तो कर ही नहीं सकते, यही तो बात है। तुम लोग पप्पू हो, यही बात बोलिए, रिपीट टेलीकास्ट करते हो। मैंने अभी बोला जब तक तुम लोग 20% के अंदर मैं होते बता रहा हो हूँ, तुम मैं लोग बड़े बता रहा अमन में हूँ, रहते हो। आप गूगल कर सकते हो। हम जिस एरिया में क्या रहते हैं, मैं गूगल बिहार के, एरिया से फर्क ही नहीं मैं पड़ता। बिहार के, आप गूगल करो बिहार के किशनगंज का मुस्लिम पॉपुलेशन सर्च करो, देखो हम अरे कितने तादाद में हैं, और बिहार देखो इंडिया यहाँ में कितनी है, अमन और शांति से रहते हैं। बिहार ओवरऑल कितना इंडिया है में है। भाई? मोदी यहाँ तुम्हारी करना बम्बू होगा लगा वो, देगा अगर ये कोशिश तुम यही तो, इंडिया में करने की। सुनो मेरी बात, यही अगर तो हो तुम रहा है भाई इंडिया में बात तो हमारे सुन साथ। लो यार, फारूक साहब बात तो सुन लो। जो चीज तुम पाकिस्तान में करते हो माइनॉरिटीज के साथ, जो चीज तुम बांग्लादेश में कर रहे हो, जो चीज तुम अफगानिस्तान और बाकी जगह पे करते हो, अगर इंडिया में करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी पिछवाड़ी सुझा दी जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारी उतनी पॉपुलेशन हुई नहीं है, तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि तुम ये हरकत कर सको। अभी अगर करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी पिछवाड़ी लाल करके तुमको यहां से जो है ना भगा दिया जाएगा। इस वजह से तुम नहीं यही तो करते बात हो। है। यहाँ तो तुम्हारी चालाकी इसी होती है कि तुम शुगर कोटेड इस्लाम सामने लाने की कोशिश करते हो। साहिल साहब मैंने इनको कहा है कि तुम मुझे इस्लाम के थ्रू दिखा दो, ये प्री इस्लाम हिजरा को की बताओ ना। आयतें, हाँ प्री हिजरा की आयतों को छोड़ के, क्योंकि इस्लाम तुम्हारा इस वक्त इंडिया में है, लेकिन बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश में आपके पास ये वाला इस्लाम है, मक्का फतह हो चुका हुआ है। मदनी है। आप यहां बैठे हो, बांग्लादेश यहां पे है। जब बांग्लादेश नीचे बैठा है इस्लाम से तुम्हारा बताओ उनका ना, क्या ये छोड़। फारूक साहब एक आयत एक ये रसूलुल्लाह की हदीस बताओ कि भाई जो जिजिया है वो मुशरिकों से लिया जाएगा, मुशरिकों की जान बख्श दी जाएगी। एक आयत या एक आप हदीस बताइए, सही हदीस साहिल साहब जिजिया एक की बात क्यों बताइए। करते हैं यार? जिजिया की बात करते हैं आप, जिजिया तो वैसे ही जिल्लत है। नहीं तो हाँ वो जिल्लत ही है एडम साहब, लेकिन मैं अभी पॉइंट क्या रखा कि कम से कम जिल्लत भरी जिंदगी कम से कम जिंदा तो रहेगा। अच्छा आप कह रहे हैं कि चाहे जिल्लत भरी जिंदगी जीने दो, मगर जीने तो दो। ओके फेयर इनफ, ओके ओके, गॉट इट। एटलीस्ट जिंदा तो रहेगा, वो जिल्लत भरी जिंदगी लेके जिंदा तो रहेगा। गलत लेकिन चीज में कोई मुस्लिमों के जिंदा पास ही तो क्यों वो भी रहे? ऑप्शन नहीं है। रुक रुक, गलत क्या चीज में क्या कोई, क्या है? गलत दीन में गलत कोई चीज में जिंदा ही कोई क्यों रहे? जिंदा क्यों? फकर से हेलो, जियो, इस्लाम कबूलो। हाँ ये है तुम्हारी सोच, और तुम्हारी इस्लाम की सोच है कि अगर इस्लाम जिसे नहीं रह कबूल करोगे तो जिल्लत उठानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, उससे बचना है जिसे तो रहना इस्लाम है, कबूल करो। जिसे रहना है रहे, पर जिसे फकर से जीना है वो इस्लाम कबूल करे, करते हैं भाई अबे बहन, हेलो, में भी बहुत सारे। तुम्हारी इस्लाम हमारे देखो, जूते की आप नोक पे है। गाली क्यों देते हो? अबे जब तू इस तरीके से बात करेगा तो तेरे से अच्छे से बात करें हम। जब तुम्हारी सोच ऐसी है कि बाकी लोगों को इज्जत से जीने का हक नहीं, तो तुमसे हम एक इज्जत बस से बात करें कि दैट्स तुमको द इज्जत रियलिटी। से जीने का हक ही नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते हो। निकालते अपने मुंह से ये बात, तो तुम क्या चाहते हो? तुमसे हम अच्छे से बात करें, इज्जत दे के बात करें। तुम्हारा इस्लाम हमारी जूतों की नोक पे, नोक के भी नीचे रखते हैं हम, इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है ना वो दूसरों के लिए इज्जत नहीं है, तो दूसरों से भी एक्सपेक्ट मत करो। तुम्हारी सोच अगर ऐसी नहीं रहती तो हम तुमसे ऐसी बात ही नहीं करते। हाँ हाँ, कैसा बोला देखो अभी वो,
फखर से जीना है तो इस्लाम कबूल करो, मैं तो नहीं तो मरो। जिंदगी मरो या जिल्लत वाली जिंदगी। That's the reality of it. This is why मैं बार बार बोलता हूँ यार, ये लोग जितने भी ये जो बैठे हुए हैं ना कि हम बड़े अमन का दीन फैला रहे हैं, हम बड़ा अमन का दीन फैला रहे हैं, हम बड़े अच्छा, अमन से रह उसमें रहे हैं। भी एडम साहब चालाकी करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ये चालाकी करते हैं, ये पहले शुगर कोट करते हैं। लेकिन ये शुगर कोटिंग इनका जो है ना एडम साहब, ये हिंदुओं के सामने और ये जिनको नहीं मालूम है, ये एंकर के सामने, टीवी न्यूज एंकर के सामने, ये नेताओं के सामने, ये यहाँ पे शुगर कोट कर सकते, ये लोग धोखाधड़ी कर सकते क्योंकि उनको पता नहीं होता है। लेकिन हमारे सामने तो नहीं कर सकते, जब हम पकड़ लेते तो फिर अंदर की सोच बाहर आ जाती है। एग्जैक्टली, मैं यही पूरा कहना पड़ेगा। यही बात मैं बोल रहा था अभी साहिल भाई आपके आने से पहले, इसको जब मैं गुस्से में हाइपर मोड में था कि भाई तू इंडिया में रह रहा है, अभी तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, असल इस्लाम तो यही है। सी सो वो तूने फाइनली निकलवा लिया है। साहिल तेरे में कोई खास चीज है कि तू निकलवा लेता है असल असलियत। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।